फिर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सबको मसीह बन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें आने दिया। हाँ, मौसम जैसा बदलते जा रहा है, लोगों को कई प्रकार का तकलीफ भी बढ़ रहा है ना, लेकिन प्रभु हमको संभालता है ना। कितना भी प्रतिकूल रहने पर भी प्रभु का प्रति एक ज्वलन मन हमें चाहिए, है ना। हमें वास्तव में प्रभु के लिए मन है तो वहाँ पर मार्ग, क्योंकि प्रभु ही हमारे लिए मार्ग खोलता है ना। मसीह जीवन बोलेगा तो कितना श्रेष्ठ जीवन है। ये सोचता हूँ, मतलब पुराना नियम का इस्राएल का बारे में, इस्राएल को प्रभु ने चुनने के बाद उसका बारे में बोलने वाले एक बात 135 वचन संहिता उसका 4 वचन में पढ़ता है। 135 का 4 वचन। यहोवा ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुना है। अपना निज धन होने के लिए चुना। देखा, अब देखिए, मतलब उससे भी कितना बड़ा बात है मंडली, है ना। मंडली जीवन बोलेगा तो प्रियो प्रभु ने लहू देकर खरीदा है ना। एक व्यक्ति मंडली जीवन में आने के बाद में उसको ये दर्शन पाना बहुत जरूरी बात है। मैं प्रभु के लिए कितना प्रिय है। मैं ये सोचता हूँ, मतलब इस्राएल को उतना प्यार करता है करके प्रभु ने नहीं बोला, लेकिन मंडली के बारे में यीशु मसीह बोलता है वो पिता कितना हमें प्यार करता, हाँ, है ना। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 23 वचन में मैं उनमें और तुम उनमें कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हाँ, देखा, बहुत गहरा बात है ना। पिता जितना यीशु मसीह से प्यार करता है उतना प्रभु मंडली से भी प्यार करता। क्यों? क्योंकि मंडली प्रभु का भाग बन चुका है। ये इम्पोर्टेंट बात, मंडली प्रभु का एक भाग बन चुका है। इसलिए मतलब अभी पति पत्नी का प्यार कैसा है, जितना वो व्यक्ति अपने आप को प्यार करता है उतना पत्नी से भी प्यार करता, तभी वो सच्चा पति पत्नी का जीवन है ना। बहुत मतलब अनोखा बात है। तो यीशु मसीह हमें कितना प्यार किया और उस प्यार में हमको बना रहना, है ना। आज प्रभु ने हमें ऐसे अवस्था में लाया। प्रभु में आने के बाद का एक अवस्था, खास करके मंडली जीवन में आने के बाद में आपको मालूम है, आज मतलब विरोधी का सबसे बड़ा निशाना मंडली है। मंडली को कैसा बर्बाद करो, मंडली को कैसा गिराओ, मंडली को कैसा अयोग्य बनाओ, मतलब वो प्रभु का लायक ना रहे, उसके लिए वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है यूनिटी, एकता, उसको तोड़ने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए हमेशा शैतान कोशिश में। और पवित्र लोगों को एक बनकर रहना बोलेगा तो ये बहुत बड़ा लड़ाई है। क्योंकि देखो, अभी मंडली में 100 लोग हैं तो वो 100 प्रकार का स्वभाव करेगा उनमें अनेक में स्वभाव में फर्क रहेगा। इसको मतलब सबको एक दूसरे को सहना बोलेगा तो दान देने वाली बात है। इवन एक घर में तक थोड़ा सा लोग रहेगा, लेकिन आपस में मेल मिलाव में रहने वाला घर बहुत कम है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालने के लिए शैतान कोशिश में है ना। प्रभु में आने के बाद में प्रभु का दिल का सबसे बड़ी इच्छा, क्योंकि हम प्रभु का बन गया, प्रभु का अभी हम लोग मेल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हम एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझता, अपने आप को होशियार समझता है ना, बेहतर समझता है ना, मतलब दूसरे को नीच देखने लगता। इसमें गड़बड़ी है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझना है ना। वो प्रभु ने जो बताया हुआ उस व्यवस्था में हम काम करेगा तो गड़बड़ी नहीं है ना। कभी भी खास करके मंडली जीवन में आने के बाद में मेल मिलाव बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ पर भी समस्या हुआ है, वो मेल मिलाव में हुआ है। मेल मिलाव ना होने के लिए शारीरिक लोगों को शैतान बहुत जल्दी गिराता है ना। परंतु प्रभु का दिल की बहुत बड़ा चाहत पूरा करना मंडली का कर्तव्य है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने वो जो मतलब प्रार्थना में यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 11 वचन, मैं अब जगत में न रहूंगा
परंतु ये जगत में रहेंगे हाँ। और मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ। हे पवित्र पिता, हाँ। अपने उस नाम से हाँ। जो तूने मुझे दिया है हाँ। उनकी रक्षा कर हाँ। कि वे हमारे समान एक हो। देखा, हमारे समान एक एक हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का बहुत बड़ी बात, मतलब इच्छा और प्रार्थना है कि वे भी हमारे समान एक हो। अभी क्योंकि अभी बहुत बड़ी बात क्या है ना, हमें प्रभु ने अपना भाग बनाया प्रियो। ये जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। प्रभु ने हमें उसका भाग बनाया। उसका भाग बनाने के बाद में हमको वैसा ही एकता है ना, अभी त्रिएक परमेश्वर अनादिकाल से वो एकता में। अब देखो, एक भी बात पर उनमें थोड़ा भी मैं तू नहीं। अभी आप देखो, अनादिकाल बोलेगा तो अब कितना करोड़ों करोड़ों पीछे जाएगा, तो भी उससे भी पहले मतलब बहुत भयंकर मतलब बातें हमारे समझ से बाहर है। और आनंद आगे आने वाला आनंद तक भी वो एक ही बनकर रहेगा, एक ही बनकर रहेगा। थोड़ा भी बात के लिए मानव उसमें नफरत या कड़वाहट या ऐसा बात नहीं। पर तो प्रभु के लोग कितना जल्दी अपने दिल में नफरत कड़वाहट लाता है ना, ऐसा है क्या? इसलिए मानव निधिवचन 4:23 में क्या बोलता, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना प्रिय, हमें पूर्ण मन से पूरा दिल से प्रभु का प्रेम में अपने आप को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं नफरत कड़वाहट रहेगा तो है वहां पर हमारे एकता नष्ट हो जाता। एकता कभी नष्ट नहीं होने देना, ये प्रभु का चाहत है। प्रभु हमेशा ये सब क्या है, सच्चा प्रभु का भक्ति या भय ना होने का। जब यिर्मयाह के द्वारा प्रभु कहता है, यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 39 वचन पढ़ना। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। देखा, अभी ये कौन करेगा? प्रभु करेगा। प्रभु करेगा प्रियो, है बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु ये काम करेगा। एक्चुअली नया जन्म पाया हुए लोगों में प्रभु ने किया है, लेकिन लोग उस व्यवस्था को नहीं समझता है ना। प्रभु ने हमें एक ही मन या प्रभु का मन दिया है ना, प्रभु का मन आकर के जीवन बिताना। हम लोग एक बनकर के रहना, उसमें वादा आने नहीं देना। वादा आने पर हमें बहुत डर लगना चाहिए, अरे ये तो मैं कितना मन गलत कर रहा है। तुरंत आत्मा हमको याद दिलाएगा है ना, हर एक बातों में एक मन कर रहना। तो मैं मंडली जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह का मुझे भाग कर दिया, मेरा प्रभु के साथ का मगनी हो चुका है। अभी मुझे ब्याह में प्रवेश करना है, ऐसा है तो मेरा प्रभु का दिल की इच्छा मुझे मालूम हो करके उस प्रकार जीवन बिताना, उसके लिए हमें कितना प्रयास करना चाहिए। हमें उसके लिए एक सच्चा तैयारी की जरूरत है ना। जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय में भी उसका 5 और 6 वचन में इस एकता का बारे में पौलुस कहता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। देखा कितना बड़ी बात है, एक मन और एक स्वर में प्रभु का हम स्तुति करने वाला बनना चाहिए। अनोखा बात है, हमारे जीवन में हम लोग सब एक ही मन में होकर के, एक ही स्वर में होकर के, हमारे बातों में थोड़ा भी फर्क नहीं आया। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ने मतलब नया जन्म देने के बाद में ये प्रभु का मतलब मंडली, प्रभु का मंडली या मतलब आनंददा के लिए प्रभु ने हमको साथ ले लिया है ना। इस जीवन में हमको कितना सावधानी से जीना चाहिए, मसीह को जीना। मुझे में लोग मसीह देखना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी इच्छा हमारे में कार्य करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जो व्यक्ति, खास करके जो व्यक्ति नया मंडली में आ जाता है, तो उनको मंडली में आने से कौन दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए, मसीह दिखना चाहिए। खास करके मैं हर एक लोगों को बहुत बार बताया बात है, कभी भी कोई भी आप नया व्यक्ति दिखता है ना, बाकी लोगों को आप छोड़ करके वो नया व्यक्ति से पहले मिलो, उनको थोड़ा प्यार से बात करो है ना। ये बात मैं बहुत बार बताया, लेकिन बहुत बार दिल में बहुत दुख हुआ कि नया व्यक्ति आने के बाद में उनके साथ 2 मिनट बात करने के लिए लोगों को समय नहीं, और उनको एकदम लापरवाही करके लोग निकल जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लोग कम से कम उसको
मतलब थोड़ा मिल करके आप कहाँ से, आपका क्या नाम है, अब आया, हमको बहुत खुशी हुआ है, कल भी आया ना, ऐसा एक थोड़ा सा प्यार से बात करेगा तो उनका मतलब दिल में बहुत ठंडापन मिलेगा। वो लोग जरूर बोलेगा यार ऐसा प्यार हमको कहीं नहीं मिला। मतलब ये मंडली में यीशु मसीह है ना, ये बात वो लोग महसूस करेगा। पर तो कई लोग है ना, मैंने ये बात देखा, पुराना विश्वासी भी है ना, उनके पास कोई बैठने के लिए भी आता है तो वो एक तो मतलब इतना दिल टूट जाता। मैं कई बार ऐसा देखा, अभी क्या बताऊं, अभी किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अब जो भी आता है तो आप उनकी तरफ देख के एक मुस्कुराहट तो दो। ठीक है, अभी संदेश हो रहा है तो उस समय में बात मत करो, लेकिन एक मुस्कुराहट दे करके मतलब उसको पास में बैठ गया तो थोड़ा हाथ मिला सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, वो लोग भी सोचेगा यार इधर का लोगों में बाकी जगह का जैसा नहीं है, प्रभु के लोगों में एक पक्का एक अलग प्यार बगड़ने वाला एक अनुभव चाहिए है ना। अभी यीशु, अभी लोग देखो ये सब समझ के आत्मा का अधीन रहेगा तभी होगा। यीशु मसीह 3.5 साल साथ में रहने के बाद में भी यीशु मसीह में लोगों ने, चेले लोगों ने पिता को नहीं देख पाया। पिता का बात सुना तो फिलिप्पुस ने क्या बोला, हाँ कितना बड़ा दुख, प्रभु का दिल को कितना दुख आया होगा। आप सोचो प्रियो, प्रभु का जब यूहन्ना 14 अध्याय 8 से 10 वचन पढ़ना, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। अभी आप बताओ, फिलिप्पुस ये 3.5 साल प्रभु के साथ रहने के बावजूद भी अभी वो बोलता है पिता को हमको थोड़ा दिखा दो है। यीशु मसीह का दिल में कैसा बात आया है। आगे यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। देखा, जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा, क्योंकि मुझ में और पिता में कोई फर्क नहीं है। मुझ में और पिता में कोई फर्क नहीं। सुनो, मतलब फिलिप्पुस का वो बात में मतलब यीशु मसीह को कितना अचंभा लगा होगा। अब देखिए अचंभा का बात है ना। और आगे, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखा प्रियो, इसका मतलब यीशु मसीह की कोई भी बातें वो यीशु मसीह की बात नहीं था, पिता का बात था और पिता बात कर रहा था है ना। ये बात स्पष्ट करके बनाया है। ये हमारे जीवन में ये बात को हमें जानना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं अरे ये सोयांशो का ही आवाज है, उसकी आवाज जैसा है, वो ट्यूनिंग का बात सुनकर के वो बोलता, लेकिन उसे बढ़कर यहाँ पर विषय ये पिता का बात है। ये बात को समझना, ये प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग ये बात को समझ सकता है। आपको मालूम है, आप कहीं भी जाकर के मतलब प्रभु का बात करने के लिए तुरंत लोग बोलते हैं आप मसीह है कि नहीं। क्यों नहीं, क्यों बोलता? क्योंकि आपकी बातों में उन्होंने मसीह को देखा। आपकी बातों में आपने प्रभु यीशु का नाम तक नहीं लिया, परंतु आपकी बातों में लोगों ने मसीह देख पाया है ना। आज हमारे जीवन में ये बात है, मतलब हमारे होठों से निकलने वाला बात किसकी बात है? हाँ, वो प्रभु का बात होना चाहिए। और ऐसा है, इसलिए मैं बोलता हूँ मंडली में आने के समय में लोग मंडली में आता है तो वो मसीह के पास आया, वो अनुभव उनको मिलना चाहिए है। और वो अनुभव नहीं मिला तो हमारा मंडली जीवन से प्रभु चाहने वाला वो मतलब उस पदवी में हम लोग नहीं आए है ना। हर एक पवित्र लोग ये बात को समझना प्रियो, हम लोग जरूर है ना, मतलब एक दूसरे को खास करके नए लोग जो आता है और जो मतलब आत्मीय जीवन में जो एकदम बचपना है उनको ज्यादा प्यार देने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस का जीवन को देख करके लोगों ने कई बार संदेह किया, लेकिन पौलुस दूसरा कोरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 30वां वचन पढ़ना।
क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो हाँ। कि मसीह मुझ में बोलता है। देखा, मसीह मुझ में बोलता है, तुम उसका प्रमाण चाहते हैं, लेकिन वास्तव में माना पौलुस में कौन बोल रहा था? मसीह मसीह बोल रहा था, मसीह बोल रहा था। प्रियो, हमारे जीवन में हमें उस बात बोलने वाला वो बात पे यकीन करना है ना, बोलने वाले को इस बात पे यकीन करना चाहिए कि मतलब मैं नहीं, मसीह मुझ में बोल रहा है ना। ऐसा बोलने के लिए हमको मतलब एक हिम्मत चाहिए है ना। वही बात उसका 12 अध्याय के 19 वचन में भी तुम्हें अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर, परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलता है। देखा, हम मसीह में बोलते हैं। जब हम मसीह की बातें कहता है तो हम मसीह में बोलते। ये मंडली जीवन का, मंडली में प्रवेश किया हुआ, मंडली जीवन आरंभ किया हुआ हर एक बहुत लोगों का कर्तव्य हम लोग ये जानना चाहिए है ना। आज कितनी प्रकार प्रभु का मंडली समझ कर जाता है, और जो कितनी प्रकार का गलत उपदेश सुनकर के लोग बहक जाता, नष्ट हो जाता, और कई लोगों को उसमें खुशी भी हो जाता। लेकिन नहीं प्रियो, प्रभु का मंडली है तो वहां पर प्रभु को ही महिमा होगा। पवित्र आत्मा का सेवकाई का बड़ा खूबी वो है, यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेगा। यीशु मसीह के नाम ऊंचा करने वाला, यीशु मसीह लोगों को मिलने वाला एक बात रहेगा। अभी परंतु शुरुआत से गलत रीति में चलने वाले लोग भी था। उसी दूसरे कोरिन्थी 2:17 में क्या प्रभु यीशु बोलता? दूसरे कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखा, मसीह में बोलता है, मसीह की उपस्थिति जानकर। देखो, अभी प्रभु का वायदा है मत्ती 18:20 में, 2 या 3 जन मेरे नाम पर, यहाँ पर भी इकट्ठा है, वहां पर मैं हूँ। देखा, अभी हम लोग कई बार मैं कहाँ पर आ गया, मैं प्रभु को उपस्थिति में आया, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारा सबको देख रहा है, दिल को देख रहा है, हमारे जीवन को अच्छी तरह जानता है, मैं उस प्रभु का उपस्थिति में आया। ऐसा है तो हम कितना प्रभु को भय मान करके, आदर सम्मान करके उसके उपस्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें अच्छी तरह जानता है। वहां पर एक मतलब सिंसियरिटी, मतलब एकदम एक निष्कलंकता, एक निष्कपटता, कपट नहीं जीवन। कपटता के साथ है तो कपड़ी को प्रभु जानता, बाकी लोग नहीं जानता, तो प्रभु जानता है ना। उसको प्रभु क्या बोलता होगा, ये कपड़ी तो बड़ा वक्त दिखावा करके, अभिनय करके तो मेरी उपस्थिति में क्यों बैठा ना। प्रभु को सीधा आप देखो ना, इतना बड़ा भारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया। इसके लिए तो यहूदा आकर के गुरु बोल करके चुंबन किया है ना। अभी मतलब बाकी चेले लोग नहीं समझा, और तो यीशु मसीह है, यीशु मसीह बोलता है, मित्र तुम चुंबन से मनुष्य पुत्रों को पकड़वाते हो। देखा, अरे वो इतना ही बात, पर इसके लिए तो मन बनावट के लिए बोलता है। अभी मैं यीशु मसीह को पकड़वाना है करके यीशु मसीह जाना, मैं वही काम किया, मेरा काम को प्रभु जाना। अरे मैं अमर तो मन करना चाहिए। देखो, इतना भयंकर बात है। हमारे जीवन में हम एक एक काम जो करता है, हर एक काम को प्रभु जानता है। प्रभु हर एक काम को जानता। हमारा हर एक कामों में प्रेम से होना चाहिए, आनंद से होना चाहिए। कोई भी काम हम प्रेम से, आनंद से नहीं किया। कई बार कई लोग कुछ मजबूरी समझता, नहीं, मजबूरी नहीं समझना चाहिए, मजबूरी नहीं समझना चाहिए। हर एक बातों में प्रेम से होना चाहिए, आनंद से होना चाहिए। नहीं तो भी स्वर्ग बोलेगा, तुझे कौन बोला इतना मतलब तकलीफ उड़ा करके मेरे लिए ऐसा काम करने के लिए? नहीं ना, तकलीफ उड़ा करके करने वाला बात ही नहीं, प्रेम में, आनंद में है ना करने वाला बात है। हर एक बातों में स्वर्ग उस बात को ही सम्मान करेगा। और हम ऐसा नहीं करता है तो उसमें प्रभु की दृष्टि में कुछ भी उसका मूल्य नहीं। हमें अपने का पौलुस हमेशा प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के, प्रभु का प्रेम उसको विवेश करते थे। हमारे जीवन में प्रियो, आज कितने लोग ये बोल सकता है कि
प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के मैं भागा, है ना। कई बार मैंने आप लोगों को गवाही दिया, स्वर्गदूत उधर करके सेवा करेगा प्रिय, मैंने ऐसा अनुभव पाया है। इस पीढ़ी में ऐसे कोई पाया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु मुझे ये बात बोलने में हिम्मत है ना। एक दिन सवेरे अभी कई गांव पार करके दूसरे एक नया गांव में पहुंच रहा, इसलिए अर्ली मॉर्निंग सवेरे 5 बजे मैं निकला। तो मेरी का तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए वो इतना तकलीफ में था, इसलिए मैं उसको उठ करके एक चाय बना कर दे दो करके ही नहीं बोला। मैं थोड़ा पानी पिया, पानी पी करके निकला, है ना। पूरा बाइक भर करके बाइबल ले करके ट्रैक ले करके निकला है। निकल करके हमारा आपको मालूम है उधर ही क्या है, पूरा पहाड़ी चढ़ते उधरते चढ़ते उधरते जाना है ना। अब जहाँ तक गया वहाँ तक चलने का ही सारा हमारा मार्ग है ना। वैसा चलते चलते करीब 2 बज गया। सवेरे कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं, हमारा दोबारा का कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। मैं इतना पसीना भी हो गया, इतना चढ़ते उधरते मैं इतना थक गया, मेरे को भूख लगने लगा। तो मैं देखा है तो एक पहाड़ के ऊपर एक टेंट, और मैं बोला ये कैसा क्या है, और वो मालूम पड़ता है कि वो कोई चाय का दुकान है ऐसा ऐसा उस टाइप का। यो मैं जब गया 2 जन वहाँ पर बैठ करके बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि इधर चाय मिलेगा क्या, ये दूध मिलेगा। अरे वाह, मैं बोले चलेगा। तो उन्होंने तुरंत उन्होंने दूध दिया, ब्रेड नहीं मांगा, बनपाव दिया। अब देखो एक पैकेट में बनपाव दिया, इतना बड़ा बड़ा। मैंने बहुत खुशी से खाया और उसका बीच में बातचीत किया। अब देखो मैंने बोला मैं ऐसे से आर्मी से है, तो वो लोग बोला हम भी आर्मी है। तो इतना अच्छा बातचीत होकर के जब कितना पैसा हुआ, बोला आर्मी वालों से पैसे नहीं लेता। देखो मेरे को इतना अचंभा लगा प्रियो है। मैं बोला नहीं प्लीज नहीं, आप खुशी से जाओ। मुझे इतना जोर मिला, ताकत मिला। मैं भागते भागते गाँव जा करके मैं वापस करीब 5 साढ़े 5 बजे वापस आया, देखा तो वहां टेंट भी नहीं, टेंट लगाया हुआ उसका एक निशाना तक नहीं है। मैं उधर पूरा देखने लगा कि क्या कैसा क्या वो टेंट का मतलब उधर एकदम ऐसा ये था, कुछ भी नहीं, घास है उधर पूरा। कैसे क्या मतलब मुझे मतलब कुछ पहाड़ गलत हो गया क्या? नहीं गलत नहीं, सही मोटे। ओ प्रभु ने इतना तसल्ली दिया, मैं आपको क्या बताऊं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कौन था वो, है ना। प्रभु ने समय पर ला करके ऐसा कितना ऐसा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पीढ़ी में प्रभु को इस रीति में अनुभव किया, कितने लोग हैं प्रियो, कितने लोग, एक अनुभव नहीं ऐसा कई अनुभव है। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु हमें जरूरत के अनुसार अगर प्रभु के प्रति प्रभु का प्रेम में विवेश होकर प्रभु की महिमा के लिए हम करता है, तो अभी आज बहुत लोग जो करता है दिखावा के लिए करता, प्रशंसा के लिए करता। परंतु कोलोसियों 3 अध्याय का 22 से 24 क्या बोलता? कोलोसियों 3 अध्याय का 22 से 24। जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। ओ प्रभु से मिरास मिलेगी प्रियो, हमें एक दिन वो सम्मान मिलेगा। मैं हर एक पवित्र लोग बताना चाहता हूँ, हम लोग दिखावा के लिए या कुछ ऐसा मजबूरी समझकर कुछ भी ना करो। हमारा प्रभु ने हमको ये दुनिया से अपने लिए अलग किया। मैं छुटकारा पा करके मैं प्रभु का जन है, मैं प्रभु के लिए खरीदा हुआ व्यक्ति है। आज मुझको कर्तव्य है मेरा स्वामी को मैं हर प्रकार प्रसन्न करूं। यीशु मसीह ये पिता मैं तेरा इच्छा पूरा करने के लिए मैं आता हूं बोल करके आया है। इसलिए पिता को किस में दिखाई दिया? पुत्र में, है ना। हम पिता परमेश्वर को किस में देखा? पुत्र में। तो यीशु मसीह को आज हम कहाँ देखता? मंडली में प्रभु यीशु मसीह दिखना ही चाहिए, है ना। जब कोलोसियों का पत्री 12 अध्याय का 15 वचन,
कोलोसियों पहला अध्याय 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हाँ सारी सृष्टि में पहलौठा है। देखा, अदृश्य परमेश्वर का वो कौन है? प्रतिरूप है, स्वरूप है वो। आप देखिए प्रकरण में यीशु मसीह में पिता वास करता और पिता दिखता। अदृश्य परमेश्वर को हमें प्रकट करने वाला वो है यीशु मसीह है। तो फिर यीशु मसीह कहाँ पर मिलेगा? उसका 27 वचन, कोलोसियों पहला अध्याय का 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें अज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुमने रहता है। तुम में रहता। हाँ देखा, मसीह कहाँ में रहता? मंडली में। हर एक उद्धार पाए लोगों में मसीह रहता। यीशु मसीह में कौन रहता? पिता रहता। समझ गए ना? यीशु मसीह में पिता रहता, इसलिए यीशु मसीह में हम किसको दिखता? पिता को देखता। तो मंडली में कौन रहता? यीशु मसीह रहता। मंडली के हर एक लोगों में यीशु मसीह रहता। तो मंडली में आने वालों को कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह दिखना चाहिए। यीशु मसीह नहीं दिखा, हम लोग दिखाई दिया तो कोई फायदा नहीं। हम प्रभु की मार्ग में करके नहीं बोल सकता। प्रियो, हम काम पर भी जाएगा, किसी के साथ भी बात करेगा तो उनको हमारे में मसीह दिखना चाहिए। मसीह दिखना चाहिए। इतना अद्भुत बात है। आज मसीह दिख पाता है कि नहीं? है ना? मसीह हमारे साथ है कि नहीं? है ना? देखो, मंडली जीवन प्रभु के साथ एक बना हुआ जीवन है। मैं हमेशा बोलने वाले एक वचन है, पहला कुरिन्थी 6:17। और जो प्रभु की संगति में में रहता उसके साथ एक आत्मा, उसका साथ एक आत्मा बन जाता। एक आत्मा बन जाता। तो मसीह की संगति में रहना, उसके साथ एक आत्मा बनने का अर्थ क्या? वो भी समझना चाहिए ना। अभी मसीह के साथ में रहता है कि नहीं, कैसे मालूम है? मैं मसीह के साथ रहता है कि नहीं, कैसे मालूम? मैं उसके साथ एक आत्मा बन जाता, कैसे मालूम? है ना? यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 20 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 20 वचन। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। देखा, बहुत बड़ी बात है ना। अभी प्रभु हमारे साथ है। अभी इसको भी थोड़ा और गहराई से बोलूं तो उसका 23-24 वचन पढ़ना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा है? जो प्रभु को प्रेम करता है वो प्रभु का बात को मानेगा। इसका मतलब क्या है कि आप वचन में है तो आप प्रभु का वचन मानकर जीने वाला अनुभव आपका है तो प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ है। सिर्फ मैं है ऐसे नहीं, पिता भी है बोलेगा। तो एक परमेश्वर के साथ मिलकर चलने वाला बात है। मसीह को प्रकट करके या मसीह के साथ एक बना हुआ जीवन। आज भी बहुत लोग प्रभु का वचन को नहीं मानता, इवन वचन को जानता भी नहीं। जब पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 4-5 वचन, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 4-5 वचन। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। उसमें सचमुच में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ बोलेगा तो उन्होंने प्रभु को जाना और प्रभु उनके साथ है। प्रिय, बहुत बड़ी बात है ना। आज मेरे जीवन में सच में मैं प्रभु के साथ है क्या? प्रभु मुझ में है क्या? प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के लिए मेरे दिल में भूख प्यास है क्या? ये जानना चाहिए ना। अनेक उद्धार पाए हुए लोगों में मसीह दिखना चाहिए, ये प्रभु का इच्छा है प्रिय। और उस अनुभव में नहीं जीता है तो परंतु उसका 24 वचन की शुरुआत में क्या बोला? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता। देखा, वो मेरा वचन नहीं मानता। प्रियो, प्रभु का वचन मानने के ऊपर है। आज लोगों को प्रभु का वचन मानो बोलकर धक्का मारना पड़ता। बिल्कुल वो मसीह जीवन नहीं है प्रियो, मसीह जीवन नहीं। एक सच्चा मसीह व्यक्ति उसकी आत्मा पाए हुए लोग है ना। उसकी आत्मा, उस मतलब प्रभु की आत्मा उसके आत्मा में आकर एक बन करके
उस आत्मा की आलोचना पाकर जीने वाले एक जीवन है, बहुत श्रेष्ठ बात है। और वो हमेशा आत्मा में प्रभु का वाणी सुनते रहेगा। आज प्रभु के वचन मतलब प्रभु की आत्मा में मैं सुन पा रहा है क्या? आज यहाँ पर आकर के सुनने के टाइम में तक ये बात को भी आत्मा हमारे साथ होकर के हमको समझाता, अभी हम सही रीति में समझेगा ना। ये अनुभव हर एक पवित्र लोगों में होना चाहिए। अगर ऐसा अनुभव नहीं है तो आप देखिए, आप जब तक आत्मा में नहीं रहता तो आप सच में मंडली में नहीं। एक्चुअली मंडली में बोलते शरीर में नहीं, क्योंकि मंडली शरीर है। ये जो शरीर में रहने का अनुभव, शरीर को आज्ञा कौन देता? सिर देता। परंतु ये सिर की आज्ञा शरीर में रह करके हमको समझना है तो आत्मा में रहना चाहिए। आत्मा में जब तक नहीं रहेगा, सिर से आने वाला आज्ञा उसको समझेगा नहीं। आज बहुत लोग मंडली में है परंतु शरीर में नहीं। क्यों नहीं? आत्मा से कुछ, क्योंकि वो आत्मा में नहीं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य आप लोग जानना। मंडली प्रभु का शरीर है, अब मंडली में आया लेकिन शरीर में नहीं। क्यों नहीं शरीर में है? आत्मा में नहीं। हाँ, अब आत्मा में नहीं। अब आत्मा में है तो शरीर में है। अब आत्मा से बाहर है तो आप शरीर में नहीं। अब मंडली में है परंतु शरीर में नहीं, बात नहीं समझेगा। इसके लिए मैं बोलता है हमेशा आप आत्मा में रहना। आत्मा में रहते बिना आपको सिर की बात समझेगा नहीं। आत्मा जो आपको समझाएगा वो बात को आपको समझेगा नहीं। आपको ये बात सिंपली समझ में आ गया ना, है ना? आज कई लोग बोलेगा हाँ मतलब मंडली प्रभु का शरीर है, मैं मंडली में आ गया तो मैं मेरे शरीर में आ गया। ऐसा ही क्या? नहीं, मंडली में आ गया बोल करके आप शरीर में नहीं हो सकता। आप मंडली में आने के बाद अगर आत्मा में नहीं है तो आप शरीर में नहीं। आप जरूर मंडली में बैठा है परंतु शरीर में नहीं। और जब आप शरीर में नहीं है तो आत्मा की बातें आपको समझेगा नहीं, क्योंकि सर आप क्या देता है। अभी हम यीशु मसीह है, प्रभु हमारे से बात कर रहा है, वो बात हम तभी समझ सकता यदि हम आत्मा में रहे। इसलिए लोगों को बार बार बोलता है कि आप आत्मा में रहना, है ना, आत्मा में हो जाओ। प्रियो, आत्मा में होते हुए इसलिए बहुत लोगों का आत्मीय में बढ़ोतरी नहीं होता ना। अनेक पवित्र लोग में मंडली जीवन में आने के बाद सच में आज बहुत लोग बहुत प्रकार, आपको मालूम है मंडली में क्या होता? मंडली में झूठा उपदेश होता। आपको मालूम है सातों मंडली को उपदेश देने के टाइम पर कुछ मंडलियों में क्या था? झूठा उपदेश था। ये झूठा उपदेश जब आएगा तो उस समय में लोग सहता है तो बहुत अजीब का बात है। अब देखिए जब दूसरा अध्याय का 14 वचन, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 14 वचन, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ हाँ। कुछ ऐसे हैं हाँ। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। देखा, बिलियाम को शिक्षण को मानने वाला है ना। बिलियाम का शिक्षण आपको मालूम, बिलियाम बालाक कुछ लोगों को मतलब बिलियाम के पास भेजा, बोला देखो आकर के मतलब ये जो हमारे विरुद्ध में जो आ रहा है उनको श्राप दो, क्योंकि जो जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। तो उन्होंने बोला चलो मैं यहोवा परमेश्वर को पूछता हूँ। अभी आप देखो प्रभु के साथ अन्य जाति का पहुंचता है और जो प्रभु के साथ उसका नाता था। आप देखिए उन्होंने प्रभु को पूछा, प्रभु ने उनको क्या बताया? नहीं जाना, मैंने आशीष दिया वो लोगे, वो आशीषित लोगे, तुम उस पर श्राप नहीं दे सकता, नहीं जाना। अभी बिलियाम के बोला यहोवा अनुमति नहीं देता, यहोवा परमिशन नहीं देता, इसलिए मैं नहीं आता है। ये लोग जाकर के बालक को बोला, वो बिल्कुल नहीं मान रहा है, क्योंकि वो बोलता है कि यहोवा परमिशन नहीं देता। अरे परमिशन दिलाने वाला बात मुझे मालूम है ना। हाँ, फिर उधर का और भी बड़ा वीआईपीओ को बुलाया, बुला करके और भी मोटा मोटा तोहफा वायदा लेकर गया। अभी ये दिखा करके तुम लोग जाके उनको मिलो। दूसरा टीम भेजा, वो टीम आके देखा तो वीआईपी लोग आया, भाई पिछले टाइम आया हुआ, थोड़ा नीचे के लोग था, अभी ऊपर का लोग आया, टॉप लेवल का लोग आया और बड़ा टॉप तोहफा भी लेकर आया। तो बिलियाम के दिल में आया चलो और एक बार पूछ लेता हूँ, अगर आप प्रभु को जबरदस्ती करेगा तो प्रभु मान लेगा, परंतु वो आपके लिए अच्छा नहीं। हाँ, अभी इसराइल लोग भी कई बार बलवा करके मांगा खाया, परंतु प्रभु ने उनका प्राण को
हानि पहुंचाया, झुका दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, आप जबरदस्ती मत करो। आप जबरदस्ती करेगा तो प्रभु आपको परमिशन देगा तो ओ प्रभु मेरे साथ है, अभी प्रभु ने परमिशन दिया, ऐसा मत सोचना, खतरा है। अभी बिलियाम का दिल प्रभु ने देखा। प्रभु क्या देखता है प्रियो? प्रभु हर एक का दिल देखता। आज भी यहाँ पर आने के बाद में प्रभु हर एक से बात नहीं करता। जो सच्चा दिल से प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की इच्छा जानने के लिए और उसको मानने के निर्णय में आया, उनसे प्रभु बात करता। बाकी लोगों से प्रभु बात नहीं करता। ये वचन सुनेगा तो भी उनको समझेगा नहीं। ये बहुत अद्भुत बात है। अभी बिलियाम ने पूछा तो प्रभु ने देखा ये अभी बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका है, अभी इसको समझाने से भी कोई फायदा नहीं। बोले जाओ, बोला बिलियाम खुश हो गया, बोला वहां आता आता बोला। तो प्रभु ने एक कंडीशन बोला, जो मैं देगा वही वचन बोलना। हाँ ठीक है ना, पर तू जा सकता है ना। तौबा ने उसको ब्लाइंड कर दिया। प्रियो, हमारे जीवन में ये दुनिया का कोई भी बात पर अपना मन बह गया तो हम रूट से बह जाएगा, प्रभु को महिमा नहीं दे पाएगा। बिलियाम गया, जाकर के बोलने के लिए जैसे उन्होंने बोला वैसे नहीं बोल पाया, जो भी बोला आशीष ही दिया। देखा प्रियो, हमारे जीव को भी कौन कंट्रोल करता? प्रभु। देखा आखिर में मानो बिलियाम ने समझी अभी मेरा तौबा पूरा गया, ये प्रभु का भक्ति करके कोई फायदा नहीं, मेरे को तौबा चाहिए। चुपचाप उनको नुकसान होने वाला बात बता कर दिया। देखा, क्योंकि बिलियाम कूली चाहा, बिलियाम धन चाहा, मजदूरी चाहा। देखो प्रियो, सबसे पहले अन्यभाषा कौन किया? सबसे पहले अन्यभाषा कौन बोला? गधा बोला। नहीं समझा? क्योंकि गधा कभी नहीं बोलने वाला भाषा में बिलियाम से बात किया। समझ में आया? भयंकर बात है। कभी भी बिलियाम नहीं समझा, और वही तो एक बात है, तभी भी बिलियाम ने नहीं समझा। बहुत गड़बड़ी की बात है रवि, हमको ये बात को जानना। प्रभु कितनी बार हमें समझाना चाहता, कभी भी लोग नहीं समझता। इसलिए भक्त के जैसा मरने की इच्छा था, दुष्ट के जैसा मर गया। प्रियो, हम प्रभु का लोग, प्रभु के मार्ग कभी नहीं छोड़ना। मंडली जीवन में आने के बाद में हमें वापस माना आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी ना होते हुए हमको माना नाटा बनाने के लिए शैतान कोशिश करेगा। समय के अनुसार मेरा जीवन में आत्मीय उन्नति हो रहा है कि नहीं? बिलियाम का उपदेश सुनने वाला, जानने वाला, चाहने वाला लोग मंडली पे रहेगा, वो हमारे लिए ठोकर है ना। उसका 15 वचन पढ़ रहा। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। देखा, निकुलियों की शिक्षा मतलब क्या है कि वो लोग क्या चाहता है? थोड़ा बढ़ाई पर चाहता, बढ़ाई पर है ना। मास्टर जी है, देखो ये बहुत अच्छा विश्वासी है, मतलब लोग उनको ऊंचा करने वाला पदवी। निकोलो में उद्देश्य क्या है? ऊंचा नीचा करना। मंडली में ऐसा बात है नहीं, हम सब लोग भाई है। प्रियो, हम हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ जान करके एक दूसरे को सम्मान करना है। ऐसा नहीं है वो उपदेश आज संगठनों में हम वही देखता, बिल्कुल संगठनों में हम वही बात को देखता है। प्रियो, संगठन प्रभु का मंडली नहीं। प्रियो, ईसाई धर्म प्रभु का मंडली नहीं। मैं इसलिए बोला, वो सब क्या है? वो सब घोड़ा बैल है, हाँ गधा है, मोर ऐसा है, खरगोश। देखो, बहुत भयंकर बात है प्रियो। इन सारे बातों से भी बचना कोई छोटी बात नहीं है। अपने आप को जानना। आज बहुत लोग मतलब यीशु मसीह की चेहरे लोगों में भी अरे ऐसा विचार था, दो भाइयों का विचार ये था कि दाहिने भाई हम बैठो, मतलब बार बार हमसे कौन बड़ा है, कॉम्पिटिशन चलता था। प्रियो, ये सब धोखा का बात है ना। जो बड़ा बनना चाहता है अपने आप को छोटा करो। प्रियो, प्रभु का व्यवस्था को अच्छी तरह जानना, और वो नहीं जानेगा उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएगा, अनंतता में हमें नुकसान है ना। तीसरा भी एक उपदेश वहां पर थे, उसका दूसरा अध्याय के 20 वचन।
और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है हाँ। कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है। इस्माइल को रहने देता है। कई लोग नाबात का खेती चाहिए तो अरे अब राजा होकर के आप इतना दुखी है, मैं दिलाऊंगा ना। देखा, उपाय बनाया, उपवास का घोषणा किया, नाबोत को मुख्य स्थान में बैठाया और दो नीचे लोगों को खड़ा किया। उन्होंने उनके खिलाफ बात किया और उनको पथरवाह करके मार दिया। आपको बोला देख ले जाओ ले ले खेती। देखा, गलत मार्ग में परमेश्वर की मानव नाम लेकर के उसमें गलत झूठा बात डाल करके फंसा करके जीतने वाला कार्य इस्माइल का कार्य। प्रियो फर्क है ना प्रियो, है ना। बहुत भयंकर बात है। दुनिया जीतने के लिए कोई भी टेढ़ा मुड़ा मार्ग अपनाने वाला लोग है। इस्माइल का उपदेश बहुत भयंकर है। मंडली में ऐसे लोग रहेगा, ऐसे लोगों के द्वारा मंडली खराब हो जाएगा, है ना ये बात। और जो मंडलियों में एक अच्छा मंडली तारीफ करने वाला मंडली था फिलाडेल्फिया मंडली। फिलाडेल्फिया मंडली का खूबी क्या था? हाँ, जब उसका तीसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य के तीसरा अध्याय का 8 से 10। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरा सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ओ क्या आगे? देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। देखा, तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। धीरे में तूने मेरी धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रियो, कितना बड़ा वायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भीड़ मत देखो प्रियो, थोड़ा ही रहेगा, लेकिन प्रभु का सत्य वचन को थामा लेने के लिए उत्साही बनना है ना। और हमेशा मैं पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, अब वचन से दाएं बाएं ना जाए। प्रभु के लिए, सत्य वचन के लिए हमें दाम देने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। आज बहुत लोग प्रभु का सत्य वचन को, पति वचन को छोड़ दिया, है ना। और अंत समय में ऐसे लोग आएगा, है ना। 12 तिमोथी में उसका 6 अध्याय, उसका 2 से पढ़ना। जिनके स्वामी 6 अध्याय का 3 से 3-4। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रियो, बहुत से लोगों का भक्ति इस प्रकार का कपड़ा करेगा। हमें ये बात को जानना है प्रियो, सत्य के लिए उनमें उलझा नहीं। प्रियो, अभी अगर हम आत्मा नहीं जीत पाया, फिर कब जीतोगे? आज लोग जो मसीह में नहीं मर रहा है, वो कहाँ जा रहा है? नरक में जा रहा है, अनंत काल रोने के लिए जा रहा है। आप सोचो ना, उसका 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय का 3-4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। देखा, कितना दुख भरा बात है प्रिय, है? उनको कथा कहानी अच्छा लगता। कई लोग बोलते हैं ना, 4-5 गीत गाना चाहिए। अरे गीत आप घर में गाओ ना, घर में नहीं गाता, इधर आकर के टाइम पास करना है। इतना भयंकर बात है प्रियो। प्रभु के पवित्र लोग एकत्रित होने के समय में प्रभु का वचन को सबसे अधिक महत्व है प्रियो। हमें प्रभु का वचन से सीखने के लिए हमें एकत्रित होने की जरूरत है। मैं नहीं बोलता कि गीत मत गाओ, गीत गाओ, समय है तो गीत गाओ। अब जैसा अभी आप लोग जल्दी जल्दी आता है, आप लोग गीत शुरू कर लो, अपना मतलब प्रार्थना के टाइम तक गीत गाओ।
इसको गीत गाने की इच्छा ना हो जल्दी आओ और टाइम तक गीत गाते रहो। आया लोगों के साथ मिलकर के जितना गीत गाओगा वो 2-3 भी नहीं 10 गीत गाओ। कोई मना है क्या? नहीं है ना भाई। परंतु जो वजन का समय का अपहरण मत करो। वजन सुनाने के समय की अपहरण करके गीत बोल। आज माना दुनिया भर में मंडलियों में क्या होता, 10 बार गीत गाता बाप रे, और आखिर में वजन बोले के 5 मिनट। हाँ वो क्या बोलते प्रभुदास, समय नहीं। और फिर बहुत न्यूज सुनाना भी पड़ता, न्यूज के लिए भी 10-15 मिनट है, तो वजन के लिए 5 मिनट। देखा प्रियो इतना भयंकर धोखा है, क्योंकि वो लोग प्रभु का नियुक्त लोग नहीं, उनको जिम्मेवारी नहीं, इसलिए वो भी चाहता है एक बात करूं लोग खुश हो जाए। लोग खुश है, आप 10 मिनट 5 मिनट में संदेश नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारी इच्छा पूरा हो गया, क्योंकि हमने गीत गाया ना, बस हम गीत गाने के लिए आया और थोड़ा जोरदार गीत गाया तो फिर पूछो मत। आज का आराधना और बोलता क्या बोलता बहुत मजा आ गया, क्योंकि जोर से ताली बजाकर पसीना आकर के मजा आ गया। देखा इतना बड़ा धोखा है प्रियो, है ना। लोग ये इस रीति में लोग बह गया, प्रभु का वचन को और प्रभु को कोई स्थान नहीं दिया। प्रियो हमारे जीवन में हमें परखना है ना। आज प्रभु का सत्य वचन की प्रति, सत्य वचन की प्रति हमें भूख प्यास है क्या? वचन सुनने के लिए और उसको मानने के लिए हमारे भी उत्साह है क्या? हरे एक बहुत लोग इसी प्रकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा वादा ला करके दिल में फूट लाने के लिए शैतान कोशिश करता। प्रियो हमें परखना है। आज जैसा पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 10 वचन में और उस कुरिन्थ मंडली को क्या बोला था? हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात कहो बोलेगा तो प्रभु का सच्चा उपदेश में बने रहो। सच्चा उपदेश छोड़ करके जाने वाला बहुत डेंजर लोग है, बहुत डेंजर लोग है। इसलिए इसमें हमें जागरूक होना चाहिए। देखो आज मैंने आपको कल भी बताया, मतलब दुनिया में बहुत से मतलब धर्म है या मंडली है, ईसाई लोगों में है ना, रोमन कैथोलिक लोगों में उनका सिस्टम है, वो लोग उनके सिस्टम से कार्य करता है। वहां पर संत लोग बहुत है, सबसे प्रार्थना करो, खास करके मरियम से ज्यादा प्रार्थना करना, क्योंकि वो माँ है, वो सबसे बड़ा है। और दूधों से भी बात प्रार्थना करना, मरने के बाद प्रार्थना करना। देखो कितनी प्रकार का मतलब उपदेश है प्रियो, और लोगों को अच्छा लगता। लोगों को लगता है कि चलो यहाँ पर जाने से कम जो हमारे प्रिय लोग मर गया, भादरी को थोड़ा कुछ देंगे, काम बन जाएगा ना, क्योंकि वो स्वर्ग जाएगा। इतना जाएगा क्या? नहीं है ना प्रियो, है ना। इसका मतलब एक एक संगठन को उसका मार्ग है। मेथोडिस्ट लोग बोलेगा हम मेथड तैयार किया है, ये मेथड में जाने का। देखा उनको मेथड के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब इकट्ठा होना, एक भजन संगीता पढ़ना, उस पर आधा घंटा प्रचार करना, फिर मतलब लोग गवाही देना, 4-5 प्रार्थना करना, मतलब वो एक मेथड बना कर रखा। इसलिए वो उसके बातों पर ही तसल्ली है, प्रभु का महिमा उनका नीचे नहीं, है ना। उसी प्रकार अभी हमारे पेंटेकोस्ट लोग इकट्ठा हो गया तो थोड़ी देर ताली बजा के अन्य भाषा करना। अन्य भाषा जो नहीं किया उनको आत्मा ही नहीं। उसको पेंटेकोस्ट में भी कई विभाग है। एक पेंटेकोस्ट वहां से दूसरा टीपीएम जैसा वहां पर जाएगा तो तुमने जो बपतिस्मा लिया वो नहीं चलेगा, हमारे पास अभिषिक्तों का हाथ से बपतिस्मा लेने का, तभी तुम्हें प्रभुवेश मिलेगा। आपको मालूम उधर आप कोई पेंटेकोस्ट मंडली से भी उधर जाएगा तो उन लोग नहीं मानेगा। लोग क्या बोलता, हाँ वापस बपतिस्मा लो, देखा है उनको उसका मार्ग। इसका मालूम क्या है प्रियो, ये सब वचन के खिलाफ की बात है। आप देखो वचन के खिलाफ की बात है। हर एक को उसका मेथड है, प्रभु का मार्ग जोड़ दिया, प्रभु का मार्ग
छोड़ दिया। इसलिए ना बहुत डरते हुए कांपते हुए यीशु मसीह की प्रभुता को सही रीति में ना मानने वाले लोगों के साथ पिता भी नहीं। जब पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का उसका 20-21 वचन पढ़ना। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। आगे झूठ कौन है? केवल वही जो यीशु की मसीह होने से इनकार करता है। यीशु की मसीह होने से या यीशु मसीह की पुत्रत्व को इनकारता है और मसीह को विरोधी कहता है, विरोधी है। वो मसीह विरोधी है। जो पिता और पुत्र कौन है वो? इनकार करता है। विरोधी वो मसीह विरोधी है। उसके साथ पिता नहीं, पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। आप लोग बहुत अच्छा रीति में पढ़ना उसको, वापस पढ़ना उसको। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। मतलब यीशु मसीह की मसीह होने से इनकार वाला कौन है? झूठा लोग है। तो आपको मालूम है आज इस झूठा लोगों का बड़ा समाज हमारे चारों तरफ है ना? मालूम है ना कौन रहेगा? और आगे जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। मतलब जो यीशु मसीह को मसीह होने का इनकार करने का अर्थ वो पिता को और पुत्र को इनकार करता है। तो पिता और पुत्र किसके साथ है? जिन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना है या मसीह करके माना है। बहुत बड़ी बात है ना? आज कितनी प्रकार लोग भटक जाता है कि हमारे जीवन में हमारे अपने विश्वास को परखना है ना। आज विश्वासी दुनिया में ऐसा बहुत प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश लेकर के सच्चा मसीह के उपदेश को थामा नहीं रहता। इसलिए उसका दूसरा यूहन्ना में उसका 8, 9, 10 वचन या 9 से 11 होगा। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता कौन सा वचन है? 9, 10। आप वापस पढ़ना। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। वो कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज त्रिएक परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं, ये बात को हमें यकीन करना है। वही प्रभु का मंडली है। प्रिय मंडली अभी से प्रभु के साथ एक बन गया, त्रिएक परमेश्वर के साथ एक बन गया। वो प्रभु का सत्य वचन को पत्य वचन को थामे रहता। ये बात हमें जानना। प्रभु का मतलब विरोधी का कैसा भी लक्ष्य क्या है? हमें प्रभु के साथ का जो सच्चा एकाग्रता से वंचित करे। मैंने आपको हम लोग कई बार पढ़ने वाला वचन है 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। प्रियो, किसी प्रकार भी प्रभु के साथ का जो एकाग्रता वो हमें नष्ट नहीं करना। आज भजन सुनने के टाइम पर भी कई लोग सोते रहता क्योंकि वो सोने के लिए आता है ना। इतना दुख भरी बात है। कई लोगों का ध्यान यहाँ पर नहीं है। प्रभु से क्या दुनिया की आशीष मिले है उनके लिए उतना ही है। परंतु प्रियो, हमारा पितरीय मनुष्य में हमारे भी मसीह के रूप बनते जाना। पवित्र लोगों को वचन जो दिया हुआ नाम आपको मालूम, वो हर एक नाम कितना श्रेष्ठ है ना। हमारा नामों में कई नाम है, कई नाम से है ना। मसीह का अर्थ क्या? मसीह के कदमों पर चलने वाला। कितनी बड़ी बात है। पवित्र लोग कौन है? पवित्र लोग जो प्रभु के लिए आनंद किया है ना। पवित्र लोग परमेश्वर का संतान। कौन है परमेश्वर का संतान? जो प्रभु की आत्मा से चलता है। मतलब नए जन्म पा गया हुआ सबूत तो ये है कि वो आत्मा के अनुसार चलता है ना। मतलब भाई लोग, हम सब लोग भाई है।
इसका मतलब भाईचारा का प्रीति देख करके यीशु मसीह की सत्य उपदेश में बना रहने वाले लोग ही हो, भाई लोग हैं, है ना। बोले का अर्थ हमको प्रभु ने दिया, हम याजक के लोग हैं, नियम की मंडली का सभी लोग याजक के लोग हैं। ये सब बात को हमको हमारे रहना कितना जरूरी बात है। हम एक दूसरे के साथ कितना बड़ा गहरा नाता है ना, हमें दिया हुआ वो जिम्मेवारी। एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, मंडली प्रभु में आने के बाद में उसको अपना कर्तव्य में बढ़ना चाहिए। ये एक दो बात जल्दी बोलकर खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन। पहला कुरिन्थी, मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रियो, ये एक बात है। आप ये कितना आप रोज भजन सुनते हैं, परंतु प्रभु का काम में बढ़ता है क्या है? प्रभु का काम बोलेगा तो आज प्रभु एक ही काम करता है प्रियो, वो मंडली को बनाना। मंडली को बनाने में यहाँ पर उधार पाए हुआ सबका एक सहयोग है, एक काम है प्रियो। वो क्या है? सुसमाचार देना। क्या है? सुसमाचार देना प्रियो। दूसरे लोगों को सुसमाचार देने का जिम्मेवारी सबका है। मत्ती 28 का 19 वचन आपको मालूम है, क्या बोलता? सारी जाति के लाओं में जाकर के उनको सुसमाचार दे करके, चेहरा बना करके, उन्हें पिता पुत्र पवित्र के नाम से बपतिस्मा दे करके प्रभु ने जो भी बताया मानना सिखाना। ये मंडली का काम है, हर एक विश्वासियों का काम है। ये सिर्फ अगुवाओं का काम नहीं, जो भी चेहरा बना या अपने आप को क्रिस्ती कहता उनका काम है। और ये काम हमारे में बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं किया दूसरे लोग नरक में जाएंगे। प्रियो, इसलिए बोले ना, यीशु मसीह स्वर्ग में गया, उस समय में स्वर्गदूतों ने पूछा, प्रभु आप जा करके मैंने इतना बड़ा कार्य करके आया, लेकिन ये लोग कैसे जानेगा? प्रभु ने बोला, मैंने कुछ साधारण लोगों को चुन करके नियुक्त किया है। प्रभु अगर वो लोग नहीं बोलेगा तो ऐसा नहीं होगा, वो बोलेगा वो, क्योंकि वो विश्वासी होगी। प्रभु को विश्वास है। आज का पीढ़ी में प्रभु को विश्वास है कि मैंने उसका उद्धार किया, वो जरूर मेरा सुसमाचार दूसरों को देगा। परंतु प्रियो, आप विश्वासी होगी क्या? आप ये बांटता है क्या? या आप बचने के बाद में सुसमाचार का काम बंद हो गया? इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ और आप प्रभु के साथ विश्वासी हो गए नहीं है, आप प्रभु के साथ नहीं रहेगा। प्रियो, रोज प्रभु का काम में बढ़ना। और दूसरा, इसमें एक खास बात है, नहम्याह 2 का 18 वचन, उसका भी पाठ, नहम्याह 2 अध्याय का 18 वचन। लॉर्ड जीसस, आओ हम कमर बांधकर बना दे। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध दिया। मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया, एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया। प्रियो, एक बात जानना प्रियो, आपको मालूम है आज मसीह सेवा इतना आसानी नहीं, आजकल प्रतिकूल बढ़ते जा रहा है, कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा अंधेरा आ गया है। आ गया प्रियो, अभी वेट मत करो, अंधेरा आ गया, अंधेरा एकदम निकट है, अभी सब जगह पर फैलने जा रहा है, इतना निकट आ गया, अंधेरा आ रहा है बिल्कुल। अभी काम करने वालों को प्रोत्साहन ज्यादा देना, चलो जल्दी से जल्दी जहां तक जो नहीं है वहां पर जाकर जल्दी सबको बताइए, सबको बताना प्रियो, सबको बताना है। सबको बताता है क्या? हम अपना कर्तव्य निभाता है क्या? यदि हम जा नहीं पाया तो कम से कम एक काम कर सकते हैं, आप प्रार्थना करना उनके लिए, जो प्रभु का सेवा के लिए जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। इतना भी नहीं करता लोग। अरे उनको जो भी प्रभु का सेवा के लिए जाता है ना, उनको मिलने के टाइम पर बोलो कि ब्रदर सिस्टर आप डरना नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना में है रोज। दूसरा कुरिन्थी 15 अध्याय का 11 वचन, दूसरा कुरिन्थी 15 अध्याय का 11 वचन। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। देखा, तुम भी प्रार्थना के द्वारा हमारा सहायता कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इस आत्मिक सेवा में, सुसमाचार का कार्य में तुम्हारे से हमको बहुत बड़ा मदद मिल रहा है, क्योंकि तुम लोग प्रार्थना करता है। देखा,
जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु मार्ग खोलेगा। प्रियो, कितने लोग सच्चा दिल से बोलो, प्रभु का सेवा में आप प्रार्थना कर रहे हैं, रोज ये काम करता है क्या? प्रियो, मंडली जीवन में आने के बाद में हम अपनी जिम्मेवारियों को सही में समझ करके वो काम नहीं किया तो प्रियो, न्याय के दिन में क्या लेखा देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा मंडली जागृत है, मंडली को एक दूसरे के प्रति चिंता है, क्योंकि वो शरीर का भाग है। इसलिए वो बोझ लेना प्रियो, वो दर्शन के साथ जीवन बिताना, क्योंकि हम प्रभु का आगमन का निकटता में है। और सही प्रकार एक विजय जीवन नहीं बिताया, वो प्रभु का कांधा बनकर आनंदगार प्रभु के साथ नहीं रहेगा। तो मैं प्रभु का कांधा है तो प्रभु का दिल की इच्छा मानने वाला बनना चाहिए। और आपको जो भी बात बताया वो प्रभु का दिल की इच्छा है। यह इच्छा मानने में हमें एक सही समर्पण, एक बड़ी उत्साह के साथ ये दीवाने के लिए, है ना, प्रभु हर एक को सहायता करे। मैं आशा करता हूं आप एक नया निर्णय रोज लेना प्रियो, क्योंकि आपको रोज चुनौती करना है। हम लोग कोई भी हमारी इच्छा से दुनिया में नहीं आया, और तुम यहाँ से जाएगा हमारे चुनौती से। और आपने गलत चुना तो आपका नतीजा अनंत काल के लिए बहुत बुरा रहेगा। और आपने सही चुनौती किया, अनंत काल के लिए आपको बहुत आशीष देगा। इसलिए सही बात चुनना, जो भी आलोचना प्रभु देता है उस आलोचना को दिल लगा करके, सच्चा दिल लगा करके, तन मन से उसको मानना भी, सही निर्णय लेना, रोज मन करना, अपनी गलतियों को कबूल करके, अपने आप को नम्र व दीन करके प्रभु का योग्य बनना। प्रभु आज मुझ में आनंद है कि नहीं, आज प्रभु मुझ में प्रसन्न है कि नहीं, मेरा दिल क्या गवाही देता है, मैं ये वचन सुनने के समय में मुझ में क्या हो रहा है, मैं सही में उस रूट में है कि नहीं, है ना, वो बात को जानना। तो ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।